हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं मिली एंड मुरी मशीन्स इन टीओसी। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो ये हमेशा से एक हाई डिमांड टॉपिक रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको अभी तक मैंने डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए के बारे में बताया है। अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं और इससे पहले आप डीएफए, एनएफए नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए के बारे में समझिए। तो जी ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये विथआउट आउटपुट काम करते हैं, जहाँ पर आउटपुट जनरेट नहीं होता है। और इस तरह की फाइनाइट ऑटोमेटा में हम मशीन्स के थ्रू इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट और रिजेक्ट जैसे टास्क करवाते हैं। बट अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज का जो लेक्चर है मुरी और मिली मशीन्स के बारे में है, जो विथ आउटपुट यानी आउटपुट जनरेट करते हैं। और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट आया है वो जॉर्ज एच मिली एंड एडवर्ड एफ मुरी ने बनाया था। 1950s में ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी और आज के टाइम में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देख रहे हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मुरी और मिली मशीन्स जो है एक तरह से ट्रांसड्यूसर्स है जो करेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट के जो इनपुट्स हम डिफ़ाइन करते हैं उनके बेस पे क्या आउटपुट आएगा ये डिफ़ाइन किया जाता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट की बात करें तो यहाँ दो टाइप के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं, मुरी एंड मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुरी मशीन्स को। मुरी मशीन्स आर फाइनाइट स्टेट मशीन्स विथ आउटपुट वैल्यू एंड इट्स आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर्टिकुलर एक स्टेट होती है, जिस स्टेट पे हम इस समय हैं उस स्टेट के ही अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है ये डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे। और इसी के जो टपल्स की बात करें तो टपल्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे डीएफए, एनएफए में थे। तो डीएफए में और एनएफए में जिस तरह के आपने टपल्स स्टडी किए हैं, जैसे क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, Q0 is the final initial state, and sigma is the input alphabet and capital O, यहाँ एक नया सिंबल आपको देखने को मिलेगा कैपिटल O, और दूसरा है लैम्डा। तो कैपिटल O जो है वो है आपका आउटपुट अल्फ़ाबेट। ओके, तो ट्रांजिशन का फंक्शन जो होगा वो डीएफए के जैसा ही है, जिसमें आप एक स्टेट है, इनपुट है और एक पर्टिकुलर स्टेट पे मूव करेंगे। ओके, लैम्डा की बात करें तो लैम्डा जो है आउटपुट फंक्शन है जो डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम देख लेते हैं कि हर डायग्राम में आपको अलग अलग ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। डीएफए में अलग होता है, एनएफए में अलग होता है ना। तो मुरी मशीन का भी अपना एक डायग्राम है, उस डायग्राम को ही हमने यहाँ टपल्स में देखा है। अब ये टपल्स क्या क्या है इस डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला टपल्स था Q इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ देखिए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स की देखते हैं तो Q की वैल्यूज़ होगी यहाँ Q0, Q1, Q3, Q2, Q4। ओके, एंड नेक्स्ट टपल था हमारा इनिशियल स्टेट Q0, तो वो यहाँ पर भी शो हो रही है। इस तरीके से हमने कमिंग एरो के साथ लगाया हुआ है स्टेट पे। सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पर हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो क्या है, 0 है और 1 है। आउटपुट अल्फ़ाबेट भी हमारे 0 और 1 है। ठीक है, अब आउटपुट क्या है, यहाँ कैसे मालूम होगा कि मेरा आउटपुट क्या है स्टेट पे। तो डेफिनेशन में लिखा गया था कि प्रेजेंट स्टेट पर हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हर एक स्टेट के साथ आप स्लैश के बाद एक नंबर या एक सिंबल देख रहे हैं। 0 यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 1 है। तो Q0 एक स्टेट है, इसके साथ स्लैश लगा हुआ है और इस पर एक सिंबल है अटैच, है ना। ये सिंबल एक अल्फ़ाबेट ही है, ये आउटपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे। ठीक है, Q0 का आउटपुट है 0, Q1 का आउटपुट है 0, Q2 का आउटपुट है 0, Q3 का आउटपुट है 1, Q4 का आउटपुट है 1।
इस तरीके से पर्टिकुलर स्टेट के साथ यहाँ पर आउटपुट अटैच होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी रही थी कि मूरी मशीन्स में जो आउटपुट आते हैं वो आउटपुट डिपेंड होते हैं प्रेजेंट स्टेट पे। ओके, नाउ हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करें कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा उसकी लेंथ क्या रहती है। तो यहाँ पे एक बात लिखी रही है कि द लेंथ ऑफ आउटपुट फॉर अ मूरी मशीन इज ग्रेटर देन इनपुट बाई 1, यानी जितना भी आप इनपुट स्ट्रिंग देंगे उससे +1 तो वो आउटपुट लेंथ जनरेट करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट लिया है 1 ठीक है, उसके लिए मैंने एक ट्रांजिशन टेबल क्रिएट की है। पर्टिकुलर डायग्राम में 1 किस तरीके से हमारा प्रोसेस होगा और नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करेगा। तो इनिशियल स्टेट है Q0 और इनिशियल स्टेट पे इस समय मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है और ना ही हम किसी नेक्स्ट मूव में जा रहे हैं, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं आएगा नेक्स्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट Q0 एक आउटपुट जनरेट करता है दैट इज 0। ओके, Q0 आउटपुट जनरेट कर रहा है 0, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 0। नेक्स्ट अब हम एक इनपुट लेंगे 1। ठीक, जैसे ही Q0 1 को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, तो हमारा नेक्स्ट मूव हो जाएगा Q2, इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेट हुआ Q2 और Q2 पे क्या आउटपुट है 0, उसे लिख देना है। अब हम Q2 पे हैं, Q2 पे हमें नेक्स्ट 1 को प्रोसेस करना है, तो Q2 इनपुट 1 पे नेक्स्ट स्टेट वो खुद की स्टेट पे ही आ रहा है। ओके, यानी सेल्फ स्टेट है, यानी Q2 पर ही आ रहा है 1 इनपुट पे और आउटपुट अगेन जनरेट होगा 0। इस तरीके से टोटल लेंथ देखिए 0 0 0 3 आउटपुट की लेंथ 3 है, इनपुट की लेंथ थी 2। तो आप इस जो पॉइंट लिखा है इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ आउटपुट फॉर अ मूरी मशीन इज ग्रेटर देन इनपुट बाई 1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मिली मशीन्स का। मिली मशीन्स भी मूरी मशीन्स की तरह ही आउटपुट के साथ काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि आउटपुट जो है प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड तो होता ही है, साथ ही साथ इनपुट सिंबल्स पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड के साथ साथ करेंट इनपुट सिंबल्स पर डिपेंड होता है और यहाँ टपल्स जो है थोड़े से चेंज हो सकते हैं DFA के कंपैरिजन में, बाकी सभी टपल्स वैसे ही है जैसे अभी आपने मूरी मशीन में देखे। Q फाइनाइट स्टेट का जितने भी फाइनाइट सेट है उसमें सभी स्टेट्स कंटेन रहेंगी। Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट से, कैपिटल O आउटपुट अल्फ़ाबेट से, ट्रांजिशन के लिए डेल्टा यूज़ किया जा रहा है और लैम्डा जो है आउटपुट फंक्शंस को शो करता है। ओके, यहाँ तक सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ आपको यहाँ डायग्राम में याद ये रखना है कि यहाँ स्टेट के साथ आउटपुट अटैच नहीं होता, यहाँ पर्टिकुलर इनपुट के साथ स्टेट होता है। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो है स्टेट के साथ नहीं है, इनपुट के साथ अटैच है। ठीक है, और इसीलिए इस लाइन पर लिखा गया था कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड करेंट इनपुट सिंबल्स। ठीक है, और जबकि हमने मूरी मशीन में देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा ही, बट सबसे ज़्यादा जो बेसिक डिपेंडेंसी है वो यहाँ इनपुट सिंबल्स पर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर एक इनपुट सिंबल्स आउटपुट को लेकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये डायग्राम को देख पा रहे हैं। आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड विथ ईच इनपुट सिंबल फॉर ईच स्टेट सेपरेटेड बाय स्लैश। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से अभी हमने मूरी में देखा कि आउटपुट की लेंथ जो है इनपुट की लेंथ से +1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मिली मशीन में इनपुट और आउटपुट की लेंथ इक्वल मानी गई है। और क्यों है ऐसा देख लेते हैं। सेम इनपुट ले रहे हैं हम 1 इनिशियल स्टेट है Q0। Q0 इस समय कोई आउटपुट नहीं दे रहा है, Q0 पे कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैंक जाएगा। फिर Q0 इनपुट 1 लेता है और इनपुट 1 पे हमारा नेक्स्ट मूव है Q2 और यहाँ पे आउटपुट क्या है 1 के साथ 0। ठीक है, आउटपुट में आया 0। अब हम Q2 पे है, Q2 पे हम नेक्स्ट 1 को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट 1 पे क्या है नेक्स्ट मूव Q2 ही है
और आउटपुट है 0। अब आप यहाँ देखिए इनपुट की लेंथ और आउटपुट की लेंथ दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे, प्रीवियस पॉइंट में हमने बात की थी कि इनपुट जो है वो कम होते हैं आउटपुट की लेंथ से मूरी मशीन में। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हर एक स्टेट अपना आउटपुट कंटेन करके रखे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई इनपुट भी नहीं आएगा तो भी वो आउटपुट जनरेट करेगा एक टाइम पे, ठीक है। तो वंस टाइम वो आउटपुट जनरेट करेगा जब कोई भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट पर ही हमने आउटपुट को रखा है। पर जब मिली मशीन की बात करते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट जो है आउटपुट फ्री है, बट डिपेंड करता है वहाँ पर आउटपुट, बट किसके कारण डिपेंड करता है, इनपुट्स के कारण, क्योंकि वहाँ पर आउटपुट जो है इनपुट्स के साथ चलेगा, ठीक है। तो Q0 पे जब हम आए तो यहाँ पे कोई आउटपुट रखा ही नहीं गया, इसलिए ये ब्लैंक है। और जैसे ही Q0 पे हमने 1 इनपुट को प्रोसेस करना शुरू किया तो 1 इनपुट पे हमारा नेक्स्ट मूव हो जाएगा Q2, और Q2 पर जाते से ही हमारा आउटपुट भी जनरेट हो जाएगा 1 इनपुट के साथ 0 आउटपुट, ठीक है। आपको स्लैश के बाद वाला जो नंबर है ना उसे आउटपुट मानना है, और स्लैश से पहले वाला जो नंबर है वो आपका इनपुट है, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है कि किसे आउटपुट बोलना है किसे इनपुट बोलना है। तो याद रखिए स्लैश के पहले वाला जो नंबर है यानी कि ये, ठीक है, ये आपका इनपुट है। यहाँ पर इनपुट 0 है, इनपुट 1, इनपुट 1, इनपुट 0, इनपुट 0, और स्लैश के बाद जो है वो आपका आउटपुट है। जैसे कि यहाँ पे 0, ये 1, यहाँ पे 1, ये 0, ये 0, ये 0, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि एन इनपुट्स की बात करें मिली मशीन में और मूरी मशीन में, तो मिली मशीन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आउटपुट होंगे वो इनपुट के बराबर ही होंगे, इनपुट की लेंथ के बराबर ही आउटपुट जनरेट होता है मिली मशीन में। बट मूरी मशीन में जो आउटपुट होता है वो n+1 यानी कि +1 से इंक्रीज हो जाती है आउटपुट की लेंथ। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इन दोनों के बीच कितने टाइप के डिफरेंस डिस्कस किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।